साल था 1975 जब रिलीज हुई फिल्म शोले। ये मल्टी स्टारर फिल्म बॉलीवुड की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है। फिल्म के सारे किरदार आज भी लोगों के जुबान पर हैं, लेकिन जय और वीरू की दोस्ती उस मिसाल की तरह है जो आज भी हम अक्सर अपने दोस्तों को देते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन की रियल लाइफ में भी एक ऐसे ही दोस्त रहे। वो दोस्त थे राजीव गांधी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों की पहली मुलाकात अमिताभ के बर्थडे पे इलाहाबाद में हुई। इस समय अमिताभ 4 साल के थे जबकि राजीव 2 साल के। इंदिरा गांधी तब राजीव को अपने गोद में लिए हुए अमिताभ के चौथे बर्थडे पर उनके घर पहुंची। दोस्ती का ये सिलसिला शुरू हुआ तो आगे भी बढ़ता गया। बचपन में साथ खेले कूदे, एक दूसरे के साथ बड़े हुए और ये दोस्ती तब भी कम नहीं हुई जब राजीव पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए। शरद ठाकुर ने अपने किताब में इस दोस्ती का जिक्र करते हुए लिखा है कि एक बार तो इंदिरा गांधी अचानक कवि हरिवंश राय बच्चन के घर पहुंची और तेजी बच्चन से पूछ बैठी, मेरा राजीव इंग्लैंड में मजे में तो है ना, उसका कोई समाचार? तेजी बच्चन ने कहा, अरे वाह, अपने बेटे का समाचार आपके पास नहीं है? तो इंदिरा ने कहा कि अरे यही तो मुसीबत है, मुझे तो अपने बेटे की खैर खबर तुम्हारे बेटे से लेनी पड़ती है। यानी इस अंदाज की दोस्ती दोनों की थी। दोस्ती का ये सिलसिला कुछ यूं था कि जब राजीव पायलट बने तो वो अक्सर अमिताभ को अपनी फ्लाइट डिटेल बताते ताकि दोनों एक ही फ्लाइट में सफर करें, और जब फ्लाइट टेक ऑफ करती थी तो वो अमिताभ को अपने साथ कॉकपिट में बुला लेते। इतना ही नहीं, राजीव ने पहली बार अमिताभ को ही सोनिया गांधी के बारे में बताया, और जब राजीव गांधी और सोनिया गांधी की शादी हुई तो कन्यादान हरिवंश राय बच्चन ने किया, और शादी से एक दिन पहले सोनिया ने अमिताभ को अपना भाई बनाया। राखी का ये रिश्ता भी इतना पवित्र और अटूट रहा कि जब अमिताभ 1982 में एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हुए तो उनके हाथों में सोनिया गांधी की बांधी राखी थी। डॉक्टर की लाख कहने के बाद भी अमिताभ ने राखी अपनी कलाई से नहीं उतारी। इतनी आत्मीयता, इतनी गहरी दोस्ती, फिर दीवार कब खड़ी हुई, कहाँ खड़ी हुई और कैसे खड़ी हुई? आज तक ना तो गांधी परिवार ने इस पर मुंह खोला, ना कभी अमिताभ बच्चन ने ही कुछ कहा। लेकिन इन दोनों के रिश्ते को सामने लाती कई किताबें और संस्मरण कई दावे पेश करती है। उन्हीं में से एक संस्मरण है माखनलाल फोतेदार का। मेनका गांधी की पत्रिका सूर्या में लिखे संस्मरण में माखनलाल फोतेदार ने कहा कि एक बार इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अरुण गांधी बैठक में जो है, और यानी फोतेदार भी लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने राजीव गांधी से 2 बातें कही जो उन्हें भविष्य में कभी नहीं करनी चाहिए। इसमें पहली बात थी कि तेजी के बेटे अमिताभ को कभी भी चुनावी राजनीति में नहीं लाना। राजीव को अपनी मां की बात पर भरोसा नहीं हुआ, उन्होंने इस मुद्दे पर इंदिरा गांधी से एक भी शब्द कहा नहीं। लेकिन लोकसभा चुनाव 1984 में अमिताभ बच्चन को कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद से उतारा गया और उन्होंने हेमवती नंदन, बहुगुणा जैसे दिग्गज को पटखनी दी। लेकिन तकरीबन 2-2.5 साल बाद ही अमिताभ ने राजनीति को अलविदा कह दिया। ऐसा क्यों हुआ? आमतौर पे कहते हैं कि बोफोर्स घोटाले में नाम आने से अमिताभ बेहद दुखी थे और इसलिए उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बनाया। खुद अमिताभ ने भी एक व्लॉग में कहा कि ये फैसला ने अमिताभ ने इस्तीफा देने से पहले और उससे काफी पहले ले लिया था। अमिताभ ने लिखा था कि असम में कांग्रेस के लिए प्रचार करते समय एक गलत फैसले की वजह से उनके हेलीकॉप्टर को गलत डेस्टिनेशन पर उतरने को मजबूर होना पड़ा। ये ऑपोजिशन यानी विपक्ष का काम था। वहां तुरंत फिजिकल रिएक्शन हुआ और पायलट ने तुरंत एग्जिट करवाया। एक यंग स्टूडेंट घेरा तोड़ने में कामयाब हुआ और वो दौड़ करके उस समय अमिताभ के पास आया और कागज का टुकड़ा दिया, और इस पेपर के टुकड़े ने अमिताभ को ट्रिगर किया। इस पेपर पर लिखा था, मिस्टर बच्चन, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन मैं ऑपोजिट पार्टी के साथ हूँ, प्लीज़ आप स्टेट छोड़ दें, आप मेरे लिए लाइफ को बहुत कठिन बना रहे हैं क्योंकि मैं 2 इच्छाओं के बीच में फंसा हूँ। ये उस लड़के ने लिखा। हो सकता है अमिताभ को राजनीति रास ना आई हो, लेकिन कुछ तो हुआ कि दोस्तों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई। संतोष भारती की किताब वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं में ये दावा किया गया कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पढ़ाई के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अमिताभ बच्चन से शुल्क का इंतजाम करने को कहा, लेकिन उन्होंने इसमें आनाकानी की। संतोष भारती के मुताबिक तब अमिताभ ने सोनिया गांधी को सुनने के बाद पैसे और ललित सूरी ने गड़बड़ किए। उन्होंने कहा कि ये सब पैसे मेरे पास है नहीं, लेकिन मैं कुछ करूंगा। राजीव गांधी का बेहद करीबी माना जाता था उस समय। दावा है उस किताब में कि जब राजीव गांधी जीवित थे तब सूरी शर्मा और बच्चन ने मिलकर के चावल का व्यापार किया। भारती अपनी किताब में लिखते हैं कि यहाँ से बासमती चावल जाता और फिर
वहां पर जादू से जो है वो परमल में बदल जाता। चूंकि भारत सरकार ने इसकी अनुमति दी तो स्वाभाविक था कि कुछ और लोग भी इसमें भागीदार थे, लेकिन उनके नाम कभी सामने नहीं आए, ये कहा जाता है। पुस्तक में यह भी दावा है कि अमिताभ ने सोनिया गांधी की चिंता को देखते हुए 2 दिनों बाद उनके पास $1000 का चेक भिजवाया, लेकिन उन्होंने इसे वापस लौटा दिया। किताब के मुताबिक सोनिया गांधी इस घटना को कभी भूल नहीं पाई और उन्होंने इसे अपना अपमान माना। अमिताभ और राजीव को लेकर के भी संतोष भारती ने अपने किताब में लिखा है कि अमिताभ बच्चन और राजीव गांधी एक दूसरे के बेहद करीबी थे और जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या महत्वपूर्ण मेहमान भारत आता तो अमिताभ बच्चन को भी बुलाते थे, लेकिन तब राजीव विदेशी मेहमानों के सामने अमिताभ का परिचय सांसद के नाते कम और अभिनेता के नाते ज्यादा करते थे। लेखक ने दावा किया कि जब भी रूसी राष्ट्रपति जैसे जो राष्ट्राध्यक्ष थे उस समय थे, जब भी वो आते थे भारत, वो महत्वपूर्ण अतिथि आते तो राजीव अमिताभ बच्चन से कहते कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, इस गाने पर नाच करके दिखाओ। भारती ने किताब में कहा है कि बच्चन को जैसा भी लगता हो, लेकिन उन्हें वो वहां करना पड़ता था। किताब के मुताबिक दोनों के रिश्ते में दरार तब आनी शुरू हुई जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने। एक घटना का जिक्र करते हुए किताब में दावा किया गया है कि ये तल्खी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक बार राजीव गांधी ने उन्हें सांप तक कहा। संतोष भारती के शब्द में राजीव तब विपक्ष के नेता थे और अमिताभ मिलने आए। जब अमिताभ वहां से गए तो राजीव ने कहा ही इज अ स्नेक, मतलब वो सांप है। पर यह तो शायद उस मनमुटाव का अंजाम था जो राजीव और अमिताभ के बीच मतभेद के स्तर पर था। उस समय राजीव के जो सचिव थे माखनलाल फोतेदार, उन्होंने कहा कि जब अमिताभ ने इस्तीफा दिया, माखनलाल के शब्दों में अमिताभ प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। दोनों के बीच चर्चा हुई। राजीव गांधी ने दोपहर तकरीबन 2:45 पर फोतेदार को बुलाया। इसके बाद राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन से कहा कि फोतेदार चाहते हैं कि आप इस्तीफा दें। ये फोतेदार के लिए चौंकाने वाला था। इस पर अमिताभ ने कहा मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मुझे पेपर दीजिए, क्या लिखना होगा। इस पर फोतेदार ने लोकसभा सदस्य के लेटर हेड वाला नोटपैड मंगवाया और कहा कि आप अपने हाथ से स्पीकर को लिखें कि आप लोकसभा से इस्तीफा दे रहे हैं। जवाब में अमिताभ ने कहा बस इतना ही। वो नोट स्पीकर के पास गया और इस्तीफा स्वीकार हुआ और शायद दो दोस्तों के बीच एक दीवार भी खड़ी हो गई। उस 30 मिनट की मुलाकात में क्या हुआ आज तक शायद किसी को पता नहीं, लेकिन हाँ दोनों दोस्त अलग हुए, ये कहानी बेहद मशहूर हो गई।